रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसे सब लोग काले घर कहते थे। लोग कहते थे कि उस घर में भूतों का बसेरा है। रवि हमेशा उस घर के पास से गुजरता था, लेकिन अंदर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू असली मर्द है तो उस काले घर के अंदर जा और फोटो खींच के ला। रवि ने हंस के कहा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अंदर जाके उसका रंग पीला पड़ गया। दरवाज़ा चीखता हुआ खुला। अंदर सफ़ेद कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर खून जैसा कुछ लगा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रवि ने कैमरा निकाला, उसे लगा कोई उसके पीछे सांस ले रहा था। पलटा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक आवाज़ आई, हल्की लेकिन भयानक, क्या तुम वापस जा पाओगे? रवि का कैमरा हाथ से गिर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर हिल ही नहीं रहे थे। अचानक एक छाया उसके सामने आई। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला, जैसे जला हुआ हो। रवि चीखा, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें लाल थी। तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम कभी सो नहीं पाओगे। अगली सुबह रवि बेहोश मिला घर के सामने, लेकिन उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखों में सिर्फ खौफ था। उस दिन के बाद रवि कभी नहीं बोला। हर रात वो सोते वक्त चीखता, जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा हो। लोग कहते हैं रवि ने कुछ देखा जो उसे कभी नहीं छोड़ता, और काले घर का अब भी वहाँ है। सुना है, अगर आप रात के 2 बजे उसके पास से गुजरें तो कोई फुसल फुसल के कहता है, क्या तुम वापस जा पाओगे? रवि को बेहोश पाए हुए अब कई महीने बीत चुके थे। उसके बाल अब भी सफ़ेद थे, आंखों में वही खौफ। गांव के लोग उसे देखकर भाग जाते थे। रवि बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। एक दिन रवि की बहन नेहा, जो शहर में पढ़ती थी, गांव से आई और उसने रवि के हाल को देखा और ठान लिया कि वो उस काले घर का सच समझेगी। गांव के लोगों ने रोका, पर नेहा ने कहा, अगर उस घर ने मेरे भाई को तोड़ा है तो मैं उसे जोड़ के रहूंगी। रात के 1 बजे नेहा एक छोटी मशाल लेकर काले घर के अंदर घुसी। मकान अब भी और ज़्यादा पुराना और सुनसान सुनसान लग रहा था। दीवारों पर अब भी वो खूनी निशान थे। हवा में वही सर्दी थी। तभी एक पुराना डायरी का पन्नों से भरा बॉक्स मिला। नेहा ने एक पंखा जलाया और डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, मैं सावित्री हूँ। मेरा पति मुझे इस घर में जिंदा जला गया है। हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है, लेकिन मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरी कहानी सुनेगा और मुझे इंसाफ दिलाएगा। तभी वही हल्की आवाज़ फिर गूंजी, क्या तुम मेरी कहानी समझ सकोगी? नेहा ने हिम्मत जताई और हाँ बोला, हाँ मुझे बताओ। एक रोशनी चमकी और एक पल में नेहा के सामने वो औरत आ गई, सफ़ेद साड़ी में, जला हुआ चेहरा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में रोशनी थी, दर्द था, लेकिन नफ़रत नहीं। नेहा ने डायरी लेकर गांव के प्रधान के सामने पूरा सच रखा। गांव वालों ने मंदिर में हवन रखवाया और सावित्री के लिए प्रार्थना की। उस रात रवि ने कुछ बोला, सिर्फ एक शब्द, चली गई, और फिर वो बेहोश हो गया। सुबह रवि होश में आया। उसकी आंखों से डर चला गया था। अब भी बाल सफ़ेद थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी।
काले घर अब खाली नहीं था। उसमें सावित्री की एक छोटी सी मूर्ति रखी गई।